नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि आज तीसरे दिन भी मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ है और जो क्लोजिंग आई है वो आई है 43 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे निफ्टी की। तो इस पॉजिटिव क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे कंटिन्यूअसली तीसरे दिन भी मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ है और निफ्टी करीब 43 पॉइंट चढ़ के क्लोज हुआ है। यहीं अगर सेंसेक्स की बात करूं मैं तो सेंसेक्स भी 203 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि मार्केट में हुआ क्या। जैसा कि दोस्तों आज मार्केट में खुलते ही जो ओपनिंग हुई थी वो 10,700 के ऊपर हुई और 10,700 के ऊपर कंटिन्यूअसली टिका रहा मार्केट। और उसका जो बेसिकली इफेक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई और शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए मार्केट ने एक बार जो लेवल टेस्ट किया था वो किया 10,763 से ऊपर का, जो कि पिछला कह सकते हैं पिछला जो स्विंग हाई था उसके करीब करीब नियरेस्ट जाके वहां से दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग आई और थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ। बट जो भी क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल सही आई है, ऐसा कोई अभी नेगेटिव इशू नहीं आया है। बट अब ये समझ लीजिए कि टारगेट सारे अचीव हो चुके हैं। अब जो नए टारगेट खुलेंगे वो खुलेंगे कि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 10,900 तक के नए टारगेट बन सकते हैं। बट फिलहाल के लिए टारगेट आपके सारे अचीव हो गए हैं, तो आप अब वेट एंड वॉच करिए। कल एक्सपायरी का डे है तो देखते हैं कैसी होती है एक्सपायरी। अगर मैं निफ्टी टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करूं तो गेनर में रहे यहाँ पे आईटी का आया पुल बैक और टीसीएस, इन्फोसिस, जी इंटरटेनमेंट ये रहे टॉप 3 गेनर में। और वहीं अगर लूजर की बात करूं तो यहाँ पे जैसा कि रेटिंग घटने से यहाँ पे यस बैंक में आया जबरदस्त फॉल और करीब 12% के करीब स्टॉक नीचे जाके गिर के बंद हुआ। और दूसरे में रहा भारत पेट्रोलियम, तीसरे पे रहा भारती एयरटेल। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे दिल्ली की तरफ से, जहाँ पे की पॉलिसी बनाई जा रही है, बेसिकली एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है जहाँ पे कि 2023 तक यानी 2023 तक 25% दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। तो ये कह सकते हैं दिल्ली के लिए एक काफी पॉजिटिव मूव है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर रहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल जो ऐसा मैक्सिमम पीक पे पहुंच चुका है। तो अगर यहाँ पे 1-2 साल और बंदे रहते हैं तो कसम से 5-6 साल उनकी उम्र कम ही हो जानी है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से, जहाँ पे कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का जो ब्रांड है हॉर्लिक्स, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बिड लगाई है। और कह सकते हैं कि एक सबसे अच्छी बिड यूनिलीवर ही लगा रहा है उस ब्रांड को एक्वायर करने में, जिसका नाम है हॉर्लिक्स, और काफी बच्चे इसको पसंद करते हैं। देखते हैं इस डील के बाद कैसा इफेक्ट पड़ता है यूनिलीवर पे। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे जेट एयरवेज की तरफ से, जहाँ पे जेट एयरवेज का स्टॉक करीब 7% चढ़ के बंद हुआ है। और जो खबर आई थी वो ये आई थी कि यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं मिस्टर नरेश गोयल, वो अपना जो प्रोमोटिंग स्टेक थे उसको बेचने को, उसको कम करने को तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं ये स्टेक कौन खरीदता है, क्या टाटा सन्स खरीदते हैं इसको या एथियाड खरीदता है, अबू धाबी बेस्ड जो एयरलाइंस है वो लोग खरीदते हैं। अब देखते हैं, पता लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि अभी तो सिर्फ रूमर्स हैं और न्यूज फ्लो रहता है सिर्फ, उसके चलते स्टॉक उछल के ऊपर आ जाता है। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे बेसिकली कार कंपनियों के लिए, जहाँ पे कि बहुत ही जल्द यहाँ पे प्राइस हाइक होता हुआ दिखाई देगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट की बेसिकली कह रहे हैं यहाँ पे जो स्लो डाउन आया है मार्केट में, जिस तरह से आप देख रहे थे यहाँ पे ऑटो सेल्स नंबर भी इतने खास अच्छे नहीं आ रहे थे, सिर्फ फ्लैटिश आ रहे थे। तो इसके चलते कंपनियों को काफी लॉस हो रहा है। तो उसके चलते ये एक्शन लेंगे यहाँ पे कि जो मॉडल्स हैं इनके कुछ मॉडल्स के प्राइस हाइक होते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा वो मारुति को मिलेगा, क्योंकि मारुति का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है ऐसा देखा जाए, और बहुत कह सकते हैं अगर टॉप 10 गाड़ियों की बात करूँ तो 7 to 8 गाड़ियां यहाँ पे मारुति की ही रहती हैं। तो मारुति के स्टॉक पे नजर रखिएगा, उसके लिए पॉजिटिव है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे इंडियन मोबाइल सब्सक्राइबर की तरफ से, जहाँ पे कि टोटल नंबर जो है वो करीब करीब 2024 तक पहुंच जाएगा 1.42 बिलियंस। तो कह सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, और ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो 1.42 बिलियंस जो नंबर होंगे इसमें से करीब करीब 80% लोग 4G ही यूज करेंगे। तो 2G बंद, 3G बंद, अब सिर्फ चलेगा वो चलेगा 4G। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे आरबीएल बैंक की तरफ से, जहाँ पे कोटक ने आरबीएल बैंक को डाउनग्रेड किया और डाउनग्रेड के चलते यहाँ पे जो स्टॉक था वो करीब करीब 4% फिसल गया इंटरडे में, और नीचे जो क्लोजिंग आई है वो भी करीब करीब 4.5% गिर के बंद हुआ है। तो कह सकते हैं कि आरबीएल बैंक जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, ब्रेकआउट आता है, तब तक इसमें कोई ना कोई डाउनग्रेड आ जाता है। तो कह सकते हैं आरबीएल की थोड़ी किस्मत ही शायद खराब चल रही है, इसके चलते जब भी स्टॉक पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे डाउनग्रेड आने लगते हैं। तो बट आप नजर रखिए इस बैंक पे, ये काफी अच्छी बैंक है जो कि आपको ऊपर के टारगेट डेफिनेटली बना के देगी। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे बॉश की तरफ से, जहाँ पे बॉश ने इंडिया के अंदर प्लान किया है कि अगले 3 से
4 सालों के अंदर करीब करीब 100 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट करेंगे और ये सारा जो पैसा लगेगा वो लगेगा प्लांट को एक्सपेंशन करने के लिए, जहाँ पे कि जो बॉश, जैसा कि आपको पता है ऑटोमोबाइल्स की एसेसरीज बनाते हैं, ये जो वायर्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गाड़ियों में लगते हैं, ये वो बनाने के काम करते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, इंडिया के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, जहाँ पे क्रूड के थोड़े से ही उछाल से ही इनकी पिटाई होना चालू हो गई है। तीनों की तीनों करीब आज 4.5% गिर के बंद हुई हैं। तो कह सकते हैं कि क्रूड थोड़ा सा और उछला तो ये स्टॉक और 5% पिट सकते हैं। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे एसबीआई की तरफ से, जहाँ पे एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट रेट के जो इंटरेस्ट था उसको बढ़ा दिया है। कह सकते हैं इतना तो नहीं बढ़ाया है बट फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है। और जो एफडीज 1 साल से लेकर 2 साल की मेच्योरिटीज की हैं या 2 साल से ऊपर की हैं, वहां पे अभी तक जो इंटरेस्ट मिलता था वो मिलता था आपको 6.7 का, अब मिलेगा 6.8 का। तो कह सकते हैं एफडी वालों के लिए एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। जो लोग एफडीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको थोड़ा सा कह सकते हैं और रुपए ज़्यादा मिल जाएंगे इंटरेस्ट के रूप में। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही है। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।